स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिससे लिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी तादाद में भारत जो है वो असला खरीद रहा है। आपको शायद नहीं पता माजरत चाहता हूँ, आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं बताता चलूँ कि भारत तकरीबन 73,000 के करीब 6716 राइफल्स जो है वो खरीद रहा है। तो पहली बात है, हम खुद ज़रूरतमंद हैं। आपको पता है कि ये तो आपने बोला ना 1991 से ये मतलब आज़ाद हुए हैं और मतलब बड़ी जल्दी इन्होंने ग्रो किया है। हम लोगों का मसला अभी भी रोटी कपड़ा और मकान ही है। साहब, दर हकीकत पता नहीं, कुछ समय से बाहर है। लोग सोचते हैं कि हमने क्या करना है, फ्यूचर में क्या करेंगे, हमारी भूख क्यों हमारे सर के ऊपर चढ़ रही है, ये क्या वजह है कि हम पस्तियों पे नीचे से नीचे जा रहे हैं। लोग सोचते हैं इस चीज पे, गौर फिक्र करते हैं। पता नहीं क्या बात है, आप लोग परेशान ही नहीं। और ये एमुनेशन एंड पिस्टल मेकर एक कंपनी है सिक्स, और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भारत जो है एक नया उसने ऑर्डर दिया है तकरीबन 73,000 राइफल्स का। बहुत महंगा ऑर्डर है ये। आज भी लाहौर में भी कई कश्मीरी हैं। बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ मैं, उनकी मुंह जुबानी परसों मैंने खुद डिस्कस की है इस मौजू पे ना, 20 मिनट बात होती रही। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि यार इंडिया के जो कश्मीरी है ना, वो उनके पास जो हिस्सा है वो अगर उनको मिल भी जाता तो उनको बेनिफिट है। अच्छा, लेकिन हम जो कश्मीरी है ना, हमें आज़ाद किया जाए। तार साहब, आईएमएफ जो है उसने, सुनने में ये आ रहा है कि वो हमें डील नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि चाइना से जाके कर्जे रीशेड्यूल कराएं। अब चाइना के तारड़ साहब बहुत सारे बायलैटरल क्रेडिटर हैं जो कि बैंक्स हैं वहां पे, वो मान नहीं रहे। तारड़ साहब ये क्या कर रहे हैं? हमने तो बैर वालों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, बैर के ममालिक के लिए। चीन हमसे राजी नहीं हो रहा, सऊदी अरब ने हमें $1.5 अरब दे दिया है। कश्मीर को आज़ाद करना चाहिए हमें। कौन से कश्मीर को? पाकिस्तान साइड या इंडिया साइड? पाकिस्तान साइड। पाकिस्तान साइड कश्मीर को आज़ाद जी कर भाई, दें। उधर बहुत जुल्म हो रहा है भाई। अच्छा, आप हालात तो खराब उसके होते हैं जिसके कभी हालात ठीक हो। हालात आपके तो पहले ही खराब है, शुरू से ही। मैंने आपको बताया, मैं जब से पैदा हुआ पाकिस्तान नाजुक मोड़ है, मोड़ पे ही है, मोड़ पे चक्कर मोड़ ही काटना है वो। तभी उसके तो हालात ठीक हुए ही नहीं। बहुत नाजुक मोड़ से अगले 3 महीने बस बहुत अहमियत वाले हैं। ये 3 महीने नहीं पूरे हो रहे चीमा साहब। हाँ, आपको देंगे ही देंगे पैसे, चाहे चाइना दे चाहे आईएमएफ दे। आपको आपके प्रोजेक्ट दुबई और लंदन में नहीं रुकेंगे चीमा साहब। अगर आप इंसानियत के बारे में देखें, ह्यूमन काइंड के बारे में, तो रशिया भी एक मुल्क है, वो भी जंग कर रहा है। इंडिया का अपने ज़ाती मफाद होगा जिसकी वजह से उसने यूक्रेन की हेल्प की है, वरना रशिया भी एक कंट्री है, वहाँ भी इंसान रहते हैं, वो उसकी भी तो मदद कर सकता था। भारत ने ऑलरेडी भारत ने तकरीबन इसी तादाद के करीब जो गन्स हैं वो ली हुई हैं। तो तकरीबन इंडिया इस वक्त एक 145,000 के करीब जो राइफल्स हैं वो इंडियन आर्मी को देगा। कश्मीरी जो है ना, वो सिर्फ इसी चीज़ को रो रहे हैं। हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं शुरू से आज तक, हम कर कुछ नहीं रहे। क्यों कि हम ये चाह रहे हैं कि अगला हिस्सा मिल जाए, लेकिन हम जो हमारे पास हिस्सा है हम उसकी केयर कर नहीं पा। बड़ी तादाद में भारत जो है वो असला खरीद रहा है। आपको शायद नहीं पता माजरत चाहता हूँ, आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं बताता चलूँ कि भारत तकरीबन 73,000 के करीब 6716 राइफल्स जो है वो खरीद रहा है। और ये एमुनेशन एंड पिस्टल मेकर एक कंपनी है सिक्स, और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भारत जो है एक नया उसने ऑर्डर दिया है तकरीबन 73,000 राइफल्स का। बहुत महंगा ऑर्डर है ये। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो एक ऑर्डर है ना, इससे पहले भारत ने ऑलरेडी भारत ने तकरीबन इसी तादाद के करीब जो गन्स हैं वो ली हुई हैं। तो तकरीबन इंडिया इस वक्त एक 145,000 के करीब जो राइफल्स हैं वो इंडियन आर्मी को देगा। ये सिक्स और की असेसमेंट है, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये वो बता रहे हैं ये डाटा। अब ये जो इंडिया अपनी जो फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, ठीक है जी, और अब सिक्स और ये कह रहा है, आई थिंक आई हैव टू, मुझे जिसकी प्रोनाउंसिएशन है वो यही है। इट यूज्ड टू बी अ जर्मन कंपनी, देन आई थिंक स्विस कंपनी, देन बिक गई अमेरिकियों के हाथ में। अमेरिका में इस वक्त है ये। और ये जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, एंड चीमा साहब, दर हकीकत पता नहीं, कुछ समय से बाहर है।
लोग सोचते हैं कि हमने क्या करना है, फ्यूचर में क्या करेंगे, हमारी भूख क्यों हमारे सर के ऊपर चढ़ रही है, ये क्या वजह है कि हम पस्तियों पे नीचे से नीचे जा रहे हैं। लोग सोचते हैं इस चीज पे, गौर फिक्र करते हैं। पता नहीं क्या बात है, आप लोग परेशान ही नहीं। ताड़ साहब वो आईएमएफ जो है, ताड़ साहब आईएमएफ जो है उसने, सुनने में ये आ रहा है कि वो हमें डील नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि चाइना से जाके कर्जे रीशेड्यूल कराएं। अब चाइना के तारड़ साहब बहुत सारे बायलैटरल क्रेडिटर हैं जो कि बैंक्स हैं वहां पे, वो मान नहीं रहे। तारड़ साहब ये क्या कर रहे हैं? हमने तो बायर वालों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, बायर के ममालिक के लिए। चीन हमसे राजी नहीं हो रहा, सऊदी अरब ने हमें $1.5 अरब दे दिया है, लेकिन ये जो चीन राजी नहीं हो रहा, आईएमएफ जो है वो जारी बात है सपोर्टेड बाय द अमेरिकन, वो कह रहे हैं कि नहीं वहां से कर्जे, ये हम फिर वो जो हमारी लीडरशिप कहती है कि हम ग्रेट पार राइवलरी में फंस गए। आपको लगता है कि हम ग्रेट पार इस राइवलरी या कंपटीशन में हमारे जैसे मुल्क जो है वो कैजुअलिटी बनेंगे? चीमा साहब, कैजुअलिटी कहते हैं, हालात तो खराब उसके होते हैं जिसके कभी हालात ठीक हो। हालात आपके तो पहले ही खराब है शुरू से ही। मैंने आपको बताया, मैं जब से पैदा हुआ पाकिस्तान नाजुक मोड़ है, मोड़ पे ही है, मोड़ पे चक्कर मोड़ ही काटना है वो। अभी उसके तो हालात ठीक हुए ही नहीं, बहुत नाजुक मोड़ से। अगले 3 महीने बहुत अहमियत वाले हैं। ये 3 महीने नहीं पूरे हो रहे चीमा साहब। हाँ, आपको देंगे ही देंगे पैसे, चाहे चाइना दे चाहे IMF दे। आपको आपके प्रोजेक्ट दुबई और लंदन में नहीं रुकेंगे चीमा साहब, आप देंगे। उसकी वजह यह आपकी जियोग्राफिक लोकेशन ऐसी है, आपका उसमें कोई कमाल नहीं। आप बेचेंगे हर चीज, आप अपना नेशनल इंटरेस्ट फिर बेचेंगे। जो बोली लगा देगा वो उसको आप दे देंगे। आप देंगे, आप क्यों नहीं देंगे, वो भी पैसे देंगे, आप जिंदा रखेंगे आपको। आपका बॉर्डर अगर चाइना इंडिया के साथ ना मिलता, आपका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर ना होता, ईरान के साथ बॉर्डर ना होता, तो आज बर्मा को कोई नहीं पूछता चीमा साहब, नेपाल को कोई नहीं पूछता, आपको भी किसी ने नहीं पूछना था। आपकी एम्बेसियां भी नहीं होनी थी पाकिस्तान के अंदर किसी दूसरे मुल्क की। आप कह रहे हैं कि रिलेशनशिप खराब क्या होने। आपको पैसे देंगे वो जो आप मांग रहे हैं। आपको लंदन, आपके बच्चे जो है वो लंदन में भूखे नहीं मरेंगे। आपकी ट्यूशन फीसें आपके बच्चों की देंगे, ये अमेरिका भी देगा, चाइना भी देगा आपको। लेकिन दर हकीकत चीमा साहब, बात आप, मेरे ख्याल में आपको IMF का पैकेज चाहिए। 23 दफा आप बैंकरप्ट हुए, 23 दफा उसने रेस्क्यू किया आपको, 24 दफा आपको करने की जरूरत है। अगर कोई सियाना बंदा पूछा है आपसे, आज पूछे आपसे, आपको जरूरत है इस चीज की? नहीं जरूरत, क्योंकि 23वें के बाद 24वें के पास 25वां आपने पैकेज लेना है। ये तो IMF वाले भी, मैंने आपको एक गर्ज की थी चीमा साहब, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैंने IMF वालों को अमेरिका के अंदर कोर्ट में ले जाना है। ये अमेरिकन टैक्स पेयर्स का ब्लड मनी, सारा ब्लड और स्वेट क्यों दे रहे हो इन करप्ट लोगों को भाई? ताड़ साहब हम 23 दफा दे चुके हो। हम ताड़ साहब उनको पैसे वापस करते हैं, सूद भी देते हैं। तो ताड़ साहब ये तो हम तो बड़े अच्छे कारोबारी लोग हैं ताड़ साहब, आप क्यों? चीमा साहब देखें, आपने 23 दफा जो किया ये ड्रामा, अब 24वीं दफा फिर करेंगे, 25वीं दफा भी करेंगे। आप जो बाज पे आप बाज नहीं आएंगे। आप जिस तरह कहते हैं ना कैफीन एडिक्टेड, यू आर IMF एडिक्टेड है। आपके प्रोजेक्ट लंदन दुबई के रुक जाते हैं उन डॉलरों के बगैर। इस वक्त आपको डॉलर चाहिए था। अगर देखा जाए, मैं इस पर डिबेट खुल के करने के लिए चाह रहा हूं। यू नीड डॉलर्स आपको। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने का। लेकिन बाकी आपको दोस्तों वीडियो और न्यूज़ कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।